चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में भी उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है मैं वो 3 लेक्चर में खत्म कर दूंगी। तो आज ये दूसरा लेक्चर है, कल वो चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है कि ऐसे मेथड्स, ठीक है, जो कि कंसेप्शन को अवॉइड करने में हेल्पफुल हो। कंसेप्शन मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, यानी ऐसे मेथड जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। क्योंकि हमेशा नहीं चाहते, जो भी कपल होते हैं वो कॉइटस परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी हमेशा ऐसी इच्छा नहीं होती है कि उनका बेबी हो या फीमेल प्रेग्नेंट हो। तो ऐसे में वो क्या यूज करते हैं, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हैं। वो कौन कौन से मेथड है वही हमको आज देखने हैं। ठीक है, तो पहली बात तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है? ऐसे मेथड्स जो कि प्रेगनेंसी अवॉइड करने में हेल्प करें, जो कि फर्टिलाइजेशन अवॉइड करने में हेल्प करें। ओके, सो द मेथड विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम कंसेप्शन। कंसेप्शन, ठीक है, कंसेप्शन। सो कंसेप्शन को जो अवॉइड करें उसी को कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, इसमें टोटल हमें 5 मेथड के बारे में पढ़ना है। आपको पहला दिख रहा होगा नेचुरल मेथड। ये क्या होता है हम पढ़ेंगे। बैरियर मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईयूडी कहते हैं। आईयूडी कहते हैं, ठीक है, और पिल्स एंड इम्प्लांट्स, और लास्ट है सर्जिकल मेथड्स। एक शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ सारी चीजों का, फिर सबका एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, नेचुरल मेथड में 2 सब मेथड आएंगे, एक होगा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा होगा लैक्टेशनल एमोनरिया। ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब होता है कि ऐसा मेथड जिसमें जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है फीमेल की, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। अभी देखेंगे हम। नेक्स्ट है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में कॉन्डम्स, डायाफ्राम, वॉल्ट, ये सारी चीजें आ जाएंगी। मैं यहीं पे लिख देती हूँ बैरियर मेथड का। इसमें क्या आ जाएंगे, कॉन्डम्स। ठीक है, कॉन्डम्स। कॉन्डम मेल और फीमेल के लिए अलग अलग आते हैं। अगर मेल यूज कर रहा है तो फीमेल को यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर फीमेल यूज कर रही है तो मेल को यूज करने की जरूरत नहीं है। यानी कपल में किसी एक को यूज करना होता है कॉन्डम्स। कॉन्डम्स अगर मेल का है तो वो पेनिस पे वियर किया जाता है, फीमेल का है तो वेजाइना के अंदर इंसर्ट करके वियर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है डायाफ्राम। डायाफ्राम, डायाफ्राम, और नेक्स्ट है वॉल्ट। ठीक है, वॉल्ट। डायाफ्राम और जो वॉल्ट है और जो सर्वाइकल कैप, एक होता है सर्वाइकल कैप, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, सर्विक्स पे वियर किए जाते हैं। फीमेल की जो सर्विक्स होती है, मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था सर्विक्स क्या है। अगर आपको नहीं याद है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम जाके वापस से चेक करो। ओके, लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम नाम से मैंने वो वीडियो बना रखा है। अगर आपको नहीं पता है सर्विक्स क्या है तो जाके आप चेक करो। ओके, तो सर्विक्स पे डायाफ्राम, वॉल्ट और आपका सर्वाइकल कैप वियर किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए होता है, मेल इसे नहीं पहन सकते क्योंकि मेल के पास सर्विक्स नहीं होती। राइट, तो बैरियर मेथड में मतलब ऐसे मेथड जो स्पर्म और फीमेल के ओवम को मिलने ना दे, प्रिवेंट कर दे, रोक दे, बैरियर लगा दे। ठीक है, उसी को हम बैरियर मेथड कहते हैं। तो बैरियर मेथड यहीं पे खत्म होता है। बैरियर मेथड के बारे में मैं आगे नहीं बताऊंगी, कुछ कुछ मेथड्स में आगे डिटेल में डिस्कस करूंगी। ठीक है, जैसे कि हुआ पिल्स एंड इम्प्लांट्स। पिल्स की बात करूं तो पिल्स मतलब होती है गोलियां, दवाइयां जो फीमेल खाती हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। जैसे एक दवाई का नाम है माला डी। ठीक है, माला डी। हर महीने एक एक टैबलेट उन्हें महीने के हर दिन उन्हें एक एक टैबलेट लेनी होती है। ठीक है, लास्ट के 7 दिन जिसमें उनका मेंस्ट्रुएशन हो रहा है यानी कि ब्लीडिंग हो रही है, उस 7 दिन वो अवॉइड कर सकती हैं, लेकिन बाकी के दिन ये माला डी नाम की टैबलेट लेनी होती है। माला डी, माला एन, ये सारे के सारे क्या है आपके पिल्स में आती हैं। एक और पिल है जिसका नाम है सहेली। ठीक है, सहेली, ये इंडिया ने डेवलप किया है सहेली पिल्स, और ये इंडिया में लखनऊ के सीडीआरआई में डेवलप किया गया था। ठीक है, सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ का, जानकीपुरम में। मैं गई भी हूँ वहां पे, मैंने बाहर से ऐसे देखा है। तो वहां पे क्या किया गया था, ये सहेली नाम की पिल आपकी डिस्कवर की गई थी। और ये वंस ए वीक पिल है, यानी कि हफ्ते में एक बार ली जाती है। ये आपका अभी तक का थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सहेली को आप याद रखोगे कि वंस ए वीक पिल, यानी हफ्ते में एक बार लेने जाने वाली पिल है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इम्प्लांट्स।
इम्प्लांट्स क्या होता है, इम्प्लांट्स स्किन के अंदर लगाया जाता है, हाथ वगैरह में स्किन के अंदर डाल दिया जाता है और इससे कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि हार्मोन आपके प्रेगनेंसी को रोक देते हैं, फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं होने देते, उसे इम्प्लांट्स कहते हैं। इम्प्लांट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बचा हमारा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या है, देखो सर्जिकल मेथड की अगर मैं बात करूं तो सर्जिकल मेथड में दो सब मेथड आते हैं, एक होता है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, याद करो मेल में मैंने वास्ट डिफरेंस आपको पढ़ाया था, ठीक है। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखना, मेरी प्लेलिस्ट में है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम्स करके एक वीडियो है, उसको जाके आप देख सकते हो, वहां मैंने वास्ट डिफरेंस बताया था। उसी वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, जब वास्ट डिफरेंस को कट कर देंगे तो मेल के जो सीमेन होता है उसमें स्पर्म नहीं रह जाएगा, स्पर्म खत्म हो जाएगा, और जब स्पर्म खत्म हो गया तो वो फीमेल तक पहुंच पाएगा नहीं, तो इस वजह से आपकी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस कट एंड टाई, वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं और टाई कर देते हैं, ठीक है। एक छोटा सा पंच जैसा स्ट्रक्चर आता है, वो छोटा सा कट लगाते हैं बॉडी में और उसको पंच कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, छोटा सा सर्जिकल मेथड है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, फैलोपियन ट्यूब। इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं और टाई कर देते हैं, ताकि फीमेल का जो एग है, ओवा है, वो स्पर्म से मिल ना पाए। अगर कोई कपल है, अगर मेल में वैसेक्टोमी हो रखा है तो फीमेल को करवाने की जरूरत नहीं, अगर फीमेल में हो रखा है तो मेल को जरूरत नहीं। सोचो जरा, अगर स्पर्म ना आए तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ओवम ना आए तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो मेल या फीमेल में से कोई भी एक करे तब भी ये मेथड सक्सेसफुल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपकी एक और होती है, कुछ क्रीम वगैरह भी यूज की जाती है, स्पर्मिसाइड्स क्रीम, ठीक है, वेजाइना के आसपास लगा दी जाती है ताकि स्पर्म आए तो वेजाइना में एंटर ना हो पाए, वो वहीं पे मर जाए, ठीक है। तो ये सारे कुछ मेथड हैं, हमें दो मेथड अभी डिटेल में पढ़ने हैं, पहला है आपका नेचुरल मेथड और आपका इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, बाकी मेथड मैंने क्लियर कर दिए, नेचुरल मेथड और इंट्रायूटेराइन डिवाइस थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या, नेचुरल मेथड, ठीक है। यहाँ पे देखो नेचुरल नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड ना फीमेल के बॉडी के अनुसार देख के दिया जाता है। फीमेल में पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स मतलब मेंस्ट्रुएशन, जिसमें ब्लीडिंग होती है फीमेल को, क्या होती है, पीरियड्स होते हैं, तो उसी के बेसिस पे जो किया जाता है उसे कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। मैं बता रही हूँ वो क्या होता है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस, ओके। इसका मतलब होता है कि फीमेल का जब से ब्लीडिंग होना शुरू हुआ है, जब से मेंस्ट्रुएशन होना शुरू हुआ है, ठीक है, तब से 10 उस दिन से हम गिनती चालू करते हैं और 10 से 17वें दिन के बीच में कॉइटस अवॉइड किया जाता है। 10th टू 17 डे के बीच में कॉइटस अगर अवॉइड करो तो फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस निल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, कपल्स अवॉइड अवॉइड कॉइटस, मैं बार बार बता चुकी हूँ कॉइटस और कॉपुलेशन के बारे में, अवॉइड कॉइटस बिटवीन 10th टू 17th डे, ठीक है। यानी कि 10वें दिन से 17वें दिन तक कॉइटस नहीं परफॉर्म करना है अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तो। ये नेचुरल मेथड है, इसमें कुछ भी बाहर से यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको नेचुरल मेथड कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा नेचुरल मेथड है आपका लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया, एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमोनोरिया मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर फीमेल की डिलीवरी हुई है, यानी उसको बेबी हुआ है, अभी अभी बेबी डिलीवर हुआ है, तो तब से लेकर के 6 महीने तक फीमेल के साथ क्वाइटस परफॉर्म हो तब भी वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, इसी को कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल मतलब जब माँ का 6 महीने तक दूध इंपॉर्टेंट माना जाता है बच्चे के लिए, ठीक है, तो इसी वर्ड से लैक्टेशनल वर्ड लिया गया है। 6 महीने तक फीमेल प्रेग्नेंट दोबारा नहीं हो सकती, किसी बेबी के बर्थ के बाद 6 महीने तक फीमेल दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ठीक है। इसी को कहते हैं लैक्टेशनल एमोनोरिया, यानी आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ तक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इवन अगर कोई भी मेथड नहीं यूज किया है तब भी, कोई भी आपने
कोइटस परफॉर्म किया है, कोई भी प्रोटेक्टिव मेथड नहीं यूज किया, तब भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी 6 महीने तक। क्लियर? तो ये हो गया नेचुरल मेथड। अब आते हैं आपके आईयूडी पे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस पे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, तब तक आप नोट डाउन कर लेना। अब आते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस पे। ठीक है, जो कि आपका लास्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं बता देती हूँ। आपसे पूछा जाता है कि कोई आईयूडी का नाम बताओ, ठीक है, कोई 2-3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के नाम बताओ, इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं अब आ जाती हूँ आईयूडी पे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। नाम से ही पता चल रहा है कि यूटेरस के अंदर डाले जाने वाले डिवाइसेस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग कुछ डिवाइस होते हैं जिनको यूटेरस में डाला जाता है और वो कॉपर आयन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो फीमेल के ओवम तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉपर टी, कॉपर 7, ठीक है, और मल्टी लोड, मल्टी लोड 374। ठीक है, ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के एग्जाम्पल है। सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद करने और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है आपका हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है, रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग में जो आपके आएंगे वो होंगे प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट, और दूसरा होगा LNG-20। LNG-20, बस आपको नाम याद रखने हैं कि कौन सा किस में आ रहा है। ठीक है, तीसरा है आपका नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड, इसमें आता है आपका लिप्स लूप, लिप्स लूप। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश हो रहा है, एक बार रिविजन कर लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टोटल 5 तरह के हमने पढ़े हैं। पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, मतलब कि 10 से 17वें दिन के बीच में कोइटस परफॉर्म नहीं करने से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है आपका नेचुरल मेथड में ही दूसरा था आपका लैक्टेशनल एमोनोरिया, मतलब अगर फीमेल की अभी अभी डिलीवरी हुई है, अभी अभी उसको बेबी पैदा हुआ है, तो तब से लेकर के 6 महीने तक फीमेल कोइटस परफॉर्म करने पे भी प्रेग्नेंट नहीं होगी। क्लियर? सेकेंड है आपका, सेकेंड मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड सिंपल मेथड एंड मोस्ट कॉमन मेथड है इंडिया में। कॉन्डम्स यूज करना, ठीक है, डायाफ्राम या वॉल्ट या सर्वाइकल कैप यूज करना। कॉन्डम मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्वाइकल कैप और आपका डायाफ्राम और आपके वॉल्ट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल यूज करेगी। ठीक है, कॉन्डम्स आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उसमें भी यूज किए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना है तो क्या प्रिवेंशन ले सकते हो, तो आप एक प्रिवेंशन कॉन्डम का यूज भी बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जिसको हमने अभी अभी पढ़ा। कुछ इंट्रायूटेराइन डिवाइस यूटेरस में जाकर के कॉपर रिलीज करते हैं, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 374। कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। कुछ नॉन मेडिकेटेड होते हैं, बस वहां प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस में फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ठीक है, यूटेरस में कुछ ऐसी हलचल मचा देते हैं जिसकी वजह से फीमेल प्रेग्नेंट ना हो पाए। ओके, इसी का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ये फीमेल के यूटेरस के अंदर डाल करके छोड़ दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ये डॉक्टर की हेल्प से डाली जाती है, कोई खुद ये नहीं यूज कर सकता, डॉक्टर की हेल्प से ये सब डाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पिल्स एंड इम्प्लांट्स। पिल्स मतलब दवाइयां लेना। एक और बात, दवाइयों में खास करके प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम की हार्मोन का कॉम्बिनेशन से दवाइयां बनाई जाती हैं। ये जो पिल्स होती हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके इम्प्लांट्स, जो स्किन के अंदर डाले जाते हैं और कुछ हार्मोन्स या केमिकल्स रिलीज करते हैं। सर्जिकल मेथड्स में वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस कट होता है, ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब। इतनी सी बात थी आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में। एक और छोटा सा टॉपिक मुझे बताना है, MTP। MTP मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको साधारण भाषा में एबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी, यानी कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है पर वो प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती थी, या फिर कोई रेप कंडीशंस हुआ है उसके साथ, या कुछ ऐसी स्थितियां हुई हैं जिसमें वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, या फिर बेबी में कोई डिफेक्ट है जिसके पैदा होने से माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ को खतरा हो सकता है, तो ऐसे केस में MTP या एबॉर्शन करवाया जाता है। ठीक है, एबॉर्शन मतलब कि बेबी को मार दिया जाता है, कुछ केमिकल्स देके या किसी भी तरह से उसे मार दिया जाता है, और उसके बाद उसे वेजाइना के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है, उसके जन्म से पहले ही। ये कब तक सेफ है?
3 महीने से पहले तक, अगर बेबी 3 महीने का हुआ है उससे पहले तक सेफ है, 3 महीने के बाद अबॉर्शन करना रिस्की होता है, ठीक है? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं इसे, ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक क्या है, एमटीपी सेफ है, उसके बाद सेफ नहीं है, ओके? इतनी बातें आपको याद रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश है, ओके? विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।